सभी को नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा था कि आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल, दो आयत के बीच हमें यदि आयताकार रास्ता दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक आकृति बनी हुई है ना। तो इस आकृति के बीचों बीच एक यहाँ पर ओ दिख रहा होगा, इसको कहते हैं केंद्र कहते हैं। ये इस आकृति का क्या है? केंद्र है। ठीक है। और इस बिंदु के परितः चारों ओर एक आप इस तरह से आकृति देख पा रहे होंगे, साइकिल के चक्के की तरह आकृति, चूड़ी की तरह आकृति ऐसा देख पा रहे होंगे। इसको कहते हैं परिधि। ये जो काले कलर का लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर, इसको परिधि कहते हैं और इसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र से वह रेखाखंड जो परिधि के किसी भी बिंदु को छूती है, बेटा परिधि के किसी भी बिंदु को छूती है, वह कहलाती है त्रिज्या। जो केंद्र से निकलने वाली वह रेखाखंड जो इस परिधि के किसी भी बिंदु को छूती है, उसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और उसको हम छोटा आर लिखते हैं। तो ये हो गया त्रिज्या। ये केंद्र है। इस केंद्र के परितः ये वृत्त की परिधि है, ये इसकी त्रिज्या है। हम नाम दे दिए इसका ओ और बी मान लीजिए। तो वृत्त किससे बनता है? तो वृत्त त्रिज्या से बनता है। अगर त्रिज्या छोटा हो तो छोटा वृत्त बनेगा, अगर त्रिज्या बड़ा हो तो बड़ा वृत्त बनेगा। तो वृत्त बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर ही होती है, तो उसका परिधि सी बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसे हम कैपिटल सी कहते हैं। कैपिटल सी बराबर क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। ये हो गया वृत्त की परिधि। परिधि का अर्थ है क्या? ये वाली जो बाहर वाली, ये जो देख पा रहे हैं, ये वृत्त की परिधि होती है। ये इसकी बात कर रही है। इसका मान कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ये वृत्त की परिधि है। अगला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर वर्ग, पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर, ये पाई क्या है? तो पाई बराबर होता है, पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मान होता है बेटा, या तो हम 22/7 लिखेंगे, या गणित के प्रकृति के अनुसार 22/7 लिखेंगे, या फिर इसका मान होता है 3.14 होता है। तो इतनी जानकारी हमें अभी यहाँ जाननी है। इन जानकारी का हमें अभी आगे प्रयोग करना है बेटा। तो ये केंद्र है वृत्त का, ये इसकी परिधि है, ये इसकी त्रिज्या है। वृत्त बनने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। छोटा त्रिज्या है तो छोटा वृत्त बनेगा, बड़ा त्रिज्या है तो बड़ा वृत्त बनेगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं हम। पहले जो क्षेत्रमिति प्रश्न होते हैं उनको ध्यान से पढ़ा जाता है। तो प्रश्नावली 14.5 का पहला प्रश्न है। तो प्रश्न है, दो सकेंद्री वृत्त। यहाँ पे 3 शब्द लिखी है, दो सकेंद्री वृत्त। अर्थात दो सकेंद्री क्या होता है? सकेंद्री का अर्थ होता है एक केंद्र हो और एक केंद्र से कितने वृत्त खींचा गया है? 2 वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दो सकेंद्री वृत्त, अर्थात केंद्र एक होना चाहिए और एक केंद्र से 2 वृत्त खींचा गया है, और दोनों की त्रिज्या कितना कितना है? तो क्रमशः 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। मतलब अब हमको जान गए होंगे ये त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इससे छोटी वृत्त बनेगा, और ये 12 सेंटीमीटर है तो इससे बड़ा वृत्त बनेगा। छोटी त्रिज्या छोटी वृत्त, बड़ा त्रिज्या बड़ा वृत्त। तो आइए हम एक मानक रूप में 9 सेंटीमीटर का एक छोटी त्रिज्या खींचने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर एक मान लिया त्रिज्या 9 सेंटीमीटर का है, तो हमने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का एक छोटी त्रिज्या खींचने का हमने यहाँ पर प्रयास किया। ये 9 सेंटीमीटर की क्या है? त्रिज्या है। हम इसका नाम दे देते हैं बेटा। ये इसका केंद्र है O,
ये इसका परिधि है, तो केंद्र से परिधि को एक त्रिज्या स्पर्श कर रही है। इस त्रिज्या का नाम देते हैं हम लोग आर। ये छोटी त्रिज्या है और ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 9 सेंटीमीटर का है। यहां तक समझ में आया? मतलब दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र ओ है। इस वृत्त के केंद्र से ओ से हमने एक 9 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचा। अब आगे क्या कहता है? इसी सकेंद्रीय वृत्त से एक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर से है। तो 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त और 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त एक ही केंद्र से खींचेंगे, तो ये 9 है बेटा, तो 9 से जाहिर 9 से 12 जो है ये 9 से बड़ा होगा बच्चों। अब हम यहाँ से इसी केंद्र से एक 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त खींचते हैं। ये देखिए, अब हमने इसी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली हमने वृत्त खींच लिया। तो अब बताइए, छोटी वृत्त में यहाँ से यहाँ तक 9 थी, तो इसी केंद्र से जब हम बड़ी वृत्त का त्रिज्या बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न उठता है, इस छोटा आर क्या है, बड़ा आर क्या है? तो छोटा आर का अर्थ है छोटी वृत्त की त्रिज्या और बड़ा आर का अर्थ है बड़ी वृत्त की त्रिज्या, ताकि हम संदेह उत्पन्न ना हो, हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटी त्रिज्या को छोटा आर लिया है और बड़ी त्रिज्या को बड़ा आर लिया है। तो आइए आगे देखते हैं फिर से। तो दो सकेंद्रीय वृत्त, बिल्कुल दो सकेंद्रीय वृत्त हमने खींच लिया। एक केंद्र से हमने पहला वृत्त खींचा, एक केंद्र से हमने दूसरा वृत्त खींचा। अगर यहाँ तीन वृत्त कहता, हम यहाँ पर एक और खींच देते। 4 कहता तो इसी केंद्र से एक और खींच देते। यहाँ पे 2 वृत्त कहाँ है, तो हमने 2 वृत्त खींचा। एक की त्रिज्या कितने बनाई? 9 सेंटीमीटर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। दूसरे की त्रिज्या कितनी बनाई? यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर। तो हमने एक ही केंद्र से 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचा और 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे कहता है, दोनों वृत्तों के बीच, कौन कौन से दोनों वृत्तों के बीच? जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों वृत्तों के बीच जो ये वृत्ताकार मार्ग बन रहा है, ये वाली, इन दोनों वृत्तों के बीच जो ये वृत्ताकार मार्ग बन रहा है, ये वाली बीच वाली, इसका हमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल निकालना है। ये जो दोनों वृत्त है, इसके बीच जो वृत्ताकार मार्ग देख रहे हैं, इस वृत्ताकार मार्ग का हमको क्षेत्रफल निकालने को कहा है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने आयताकार मार्ग का सीखा था, तो हम यहाँ पर बेटा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ये देखिए, अब हमें इन दोनों, पहला वृत्त, छोटे वाली वृत्त, बड़ा वृत्त, ये बड़ी वाली वृत्त, इन दोनों के वृत्तों के बीच के मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका परिसूत्र होता है बेटा, क्योंकि दोनों के बीच जो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पूरे हिस्सा में ये हिस्सा को घटा देंगे, तो हमको ये हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। हमको इस हिस्सा को प्राप्त करने के लिए, इस हिस्से का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए पूरे हिस्से के क्षेत्रफल में इतने क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो गया? वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखते रहिए कितना आसान है ये। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। हम पढ़ चुके हैं। चूंकि ये बड़ा वृत्त है, तो इसका मान लेते हैं पाई आर वर्ग। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ऋण छोटे वृत्त का क्या होगा? पाई, इसको स्मॉल आर लेते हैं, ये पाई आर वर्ग। अगर हम दोनों को कैपिटल ले लेंगे तो दोनों एक ही राशि होकर कट के 0 हो जाएगा। हमको यहाँ 0 नहीं लाना है, इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने और छोटे वृत्त की त्रिज्या को क्या माने बेटा? स्मॉल आर माने। अब आइए आगे हम इसमें मान रखते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब ये बीच में एक पद है ऋण, एक चिन्ह है ऋण। ये ऋण चिन्ह है, मतलब यहाँ कितने पद हो गए? 2, क्योंकि हम छठवीं में पढ़ चुके हैं किसी भी पदों के बीच
किसी भी जो व्यंजक में पदों का निर्धारण कैसे होता है, उसके बीच में पाए जाने वाले धन और ऋण चिन्हों के आधार पे। यहाँ पर एक ऋण चिन्ह है, मतलब यहाँ पे कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। अब इन दोनों पदों में हमें उभयनिष्ठ लेना है, तो हम देख रहे हैं इधर भी पाई है, इधर भी पाई है। हम पाई को बाहर ले आते हैं बेटा। अब जब पाई बाहर आया तो यहाँ क्या बच गया, आर वर्ग ऋण छोटा आर वर्ग। यहाँ पे जैसे ही पाई बाहर आया, यहाँ क्या बच गया, आर वर्ग ऋण छोटा आर वर्ग। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम पढ़ चुके हैं। पाई का मान होता है 22/7। कैपिटल आर कितनी है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 12 के घात 2। ऋण का ऋण छोटा आर की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 के घात 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22/7 का 22/7 हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिए इसको, सर्वसमीका पढ़े हो तो हम इस तरह की सर्वसमीका अध्याय 9 में पढ़े हैं। अध्याय 9 में क्या सर्वसमीका है, सर्वसमीका 3 होता है। यदि a/2 ऋण b/2, तो इसके बराबर क्या होता था, एक बार धन और एक बार ऋण, एक बार धन एक बार ऋण। हमने इस तरह का सूत्र अध्याय 9 सर्वसमीका 3 में पढ़ा है। यदि a/2 ऋण b/2 है तो इसके बराबर क्या होता है, एक बार धन एक बार ऋण। यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पे a के स्थान पे 12 है, ऋण के स्थान पे ऋण है, b के स्थान में 9 है। तो यदि हम इस सूत्र की जैसे इसका भी विस्तार करें तो एक बार धन में क्या हो जाएगा, ये 12 धन 9 हो जाएगा। ऋण में क्या हो जाएगा, ये 12 ऋण 9 हो जाएगा। किसके जैसे, इस सूत्र के जैसे। ये हम देखें यहाँ पर इस सूत्र के जैसे था, तो एक बार धन एक बार ऋण, तो एक बार 12 धन 9, एक बार 12 ऋण 9। आगे बढ़ते हैं इसको। 22/7 का 22/7, यहाँ पे गुणा 12 9 कितना होता है, तो 12 9 21 होता है बेटा। अब 12 में 9 घटेगा कितना बचता है, 3 बचता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो 22/7 गुणित 21 गुणित 3, 7 से कम 7, 7 तिया 21। अब यहाँ क्या बचा, 22 गुणित 3 तिया 9, तो 22 9 होता है 198। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया बेटा, यहाँ पे उत्तर आ गया 198। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो वर्ग का वर्ग इकाई किस में दिया है, यहाँ पर हमको इकाई सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका जो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल है, इसका आंसर कितना आ गया, 198 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए इस तरह से गणित बनेगा। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे को घटाते हैं। हम यहाँ लिखे पाई कैपिटल आर वर्ग माइनस पाई स्मॉल आर वर्ग। पाई को बाहर निकाल दिए तो आर वर्ग छोटा आर वर्ग। यहाँ पर सर्वसमीका 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 12 धन 9 12 ऋण 9 12 9 21, 12 9 गया 3, 7 से कम 7 के 1 3 3 9 22 9 198 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से गणित बनेगा। तो यदि जब भी आपको वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालने को कहे, तो हमको क्या करना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त क्षेत्रफल को घटाना है। इस तरह से मान ज्ञात हो जाएगा।